सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो एक दो दिन के बाद आपकी जेईई मेंस की एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाने वाली है। कुछ बच्चों ने पिछले साल एग्जामिनेशन दिया है, उनको बहुत सारी चीजें पता होंगी। लेकिन जो बच्चे इस साल फ्रेश एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनको गाइडलाइंस के बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में उनको जानकारी नहीं है। क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है, एग्जाम डे गाइडलाइंस कंप्लीट मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें भी होंगी जिसके बारे में शायद अभी तक आपको पता नहीं होगा, वो सारी चीजें भी अभी आपको इस वीडियो में पता चल जाए। नीचे के डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को फॉर्मूला बुक की लिंक दे रहा हूं। जेईई मेंस की एग्जामिनेशन ऑनलाइन कैसे होती है, ये अगर आपको अभी तक नहीं पता है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक दूंगा, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन डेमो देखे मैंने बताया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप लोग कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहला डाउट यार बच्चों के दिमाग में ये आता है कि भैया हम लोगों को एडमिट कार्ड जो वो कलर प्रिंट कराना है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कराना है। तो देखो यार, आपकी जो एडमिट वाला इंपॉर्टेंट चीज तो ये होता है कि आपकी फोटोग्राफ वो क्लीन आई है या नहीं आई है। और दूसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है आपकी बारकोड। बारकोड आपका स्कैन करके आपको रूम अलॉट होता है। पहले क्या होता था, एग्जामिनेशन सेंटर पे आप जाते थे, बाहर पे आप लोगों के लिए वो रूम लैब नंबर लिखा रहता था, उसके हिसाब से आप लोगों की वो शिफ्टिंग वो हो जाती थी। लेकिन अब उस लैब नंबर वो वाला सिस्टम चला ही गया कि बाहर में आपका लैब नंबर लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आप लोग अगर एडमिट कार्ड को कलर प्रिंट आउट करा के लेके जाओगे तो आपके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। चीज आती है कि भैया हम लोगों को किस टाइम पे एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना चाहिए। तो एक एग्जामिनेशन या 9 बजे से स्टार्ट होती है और दूसरी एग्जामिनेशन होती है 3 बजे से स्टार्ट। तो अगर आपकी 9 बजे वाली एग्जामिनेशन में शिफ्ट होने वाली है तो कोशिश करें कि 8:30 से पहले आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएं। और अगर आपकी 3 बजे वाली शिफ्ट है तो कोशिश करें कि 2:30 से पहले आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाए। 1:30 बजे से आपकी एंट्री स्टार्ट होगी और जो बच्चे सुबह वाले शिफ्ट में रहने वाले हैं उनकी एंट्री 7:30 बजे से स्टार्ट। एक साल पहले नीट के स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था कि वो एग्जामिनेशन सेंटर के दिन उनका ट्रेन था, वो ट्रेन से आए, ट्रैफिक में फंस गया, एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने में 15 मिनट की लेट हो गई, उसे एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं आने दिया गया। तो ये चीज आपके साथ ना हो, इस चीज को आप लोग ध्यान करके रखेंगे। अब जब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करोगे तो आपके एडमिट कार्ड में 3 पेजेस होंगी। दिमाग में ये आता है कि भैया हम लोगों को कितने सारे पेजेस लेके जाने चाहिए। तो नंबर ऑफ पेजेस जो आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जाना है वो एक, मतलब जो सबसे पहला पेज होगा सिर्फ और सिर्फ वही पेज आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जाना है। ठीक है, तो आप लोगों की जो अंडरटेकिंग आप सबसे पहले जब खोलोगे तो वहां पे आप लोगों को वो पूछा जाएगा कि क्या आपको फीवर कफ वगैरह है। अगर आपको फीवर कफ है तो आप लोगों को टिक लगाना है, अदरवाइज कोई भी टिक लगाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि क्रॉस मार दिए, ये सब कर दिए, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कफ, इलनेस, कोई भी प्रॉब्लम है तो टिक मारे, अदरवाइज छोड़ दे। क्या आप किसी सिटी में विजिट किए हो, अगर आप किसी सिटी में लास्ट 14-15 दिनों में विजिट किए हो तो टिक मारे, अदरवाइज उसको छोड़ के आगे बढ़ जाए। कोई भी क्रॉस मारने की वहां पे जरूरत नहीं है। एक पॉइंट आपसे वहां पे ये भी पूछा जाता है कि नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ कोविड पेशेंट, तो उसमें आप लोगों को टिक कर देना है। ठीक है, 3 ऑप्शन रहता है। पहला रहता है कि क्या आप किसी के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए हो, नहीं आए हो, ब्लैंक छोड़ दो। दूसरा आता है कि नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट, तो आप तो किसी के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए नहीं हो, तो वहां पे आप लोगों को टिक मार देना है। और तीसरा है कि किसी सिटी में आप विजिट किए हो, नहीं विजिट किए हो, ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ जाओ। उसके बाद आपकी जो कैंडिडेट फोटोग्राफ होती है यार, उसको आप लोगों को वहां पे पेस्ट करके घर से लेके जाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो मतलब अपनी एडमिट कार्ड निकालेंगे और कैफे वाले को बोलेंगे कि भैया मेरी फोटोग्राफ को वहां पे डाल दीजिए और प्रिंट करा दीजिए। आप बहुत बड़े बेवकूफ बन जाओगे अगर आप इस तरीके का हरकत करके एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचोगे। आपको पहले तो आपकी एडमिट कार्ड प्रिंट हुई, एडमिट कार्ड प्रिंट होने के बाद आपको खुद की फोटोग्राफ जो कि आपकी एडमिट कार्ड में इस जगह लगी होती है, वही सेम फोटोग्राफ आप लोगों को नीचे में इस जगह पे एडमिट कार्ड का आप लोगों को खुद का फोटोग्राफ वो लगाना है। दूसरी चीज ये कि थंब प्रिंट, ये है आपके लेफ्ट थंब, और इस लेफ्ट थंब की आपको थंब प्रिंट उसमें डालनी पड़ेगी, घर से लेके जाना पड़ेगा। थंब पैड, इंक पैड आता है, थंब पैड जो भी बोलते हैं उसको, वो आता है, उसमें आप लोगों को उंगली डालो और उसके बाद आप लोगों को वो थंब प्रिंट वो उस तरीके से डाली जाती है। ये नहीं कि आप स्कैन करके डाल दोगे, वो काम आप लोगों को नहीं करना है। तीसरी चीज ये, वहां पे एक सिग्नेचर का बॉक्स बना रहेगा, घर से सिग्नेचर करके नहीं लेके जाना है। सिग्नेचर आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल पे करना पड़ेगा। एक और बात, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर जा रहे होगे, घर से खुद की 2-3 फोटोग्राफ लेके जाना। क्या मैं बोल रहा हूं, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर जा रहे होगे, घर से खुद की 2-3 फोटोग्राफ लेके जाना, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपकी अटेंडेंस ली जाती है। अटेंडेंस के दौरान आपको एक फोटोग्राफ वहां पे चिपकाना होता है और साथ ही साथ आपको वहां पे सिग्नेचर करना पड़ता है। ड्रेस कोड के ऊपर हम लोग बात करते हैं, क्या बोलते हैं कि रिलीजियस नॉर्म्स की वजह से कुछ ड्रेस पहनना पड़ता है, जैसे कि किन्हीं को पगड़ी पहनना होता है, या फिर हाथ में बाला आता है, या फिर किन्हीं को बुर्खा पहनना पड़ता है, या फिर कोई लॉन्ग ड्रेस पहनना पड़ता है। तो उन सारे बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर पे थोड़ी देर पहले आनी है, क्योंकि वो सारी चीजें ऐसे नॉर्मली अगर किसी और बच्चे पहन के जाएंगे उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। रिलीजियस नॉर्म्स की वजह से वो ड्रेस पहनना पड़ता है, उनको पहले आना पड़ेगा, तब जाके आपको उन सारी चीजों के साथ एंट्री मिलेगी। दूसरी चीज ये कि क्या भैया शूज
अलाउ है या नहीं है। देखो शूज अलाउ है, लेकिन वो मोटे हिल वाले जो बड़े बड़े बूट जो होते हैं वो सारी चीजें अलाउड नहीं है। आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर शायद खोलना भी पड़ सकता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तीसरी चीज ये कि भैया मैं तो बाहर से जा रहा हूं, तो क्या मुझे पैसे रखने अलाउड होंगे? पैसे रखने अलाउड होते हैं। हो सकता है कई जगह आपको वॉलेट रखने ना दिया जाए, वो बोलेंगे कि वॉलेट आप लोगों को बाहर रख के जाना है, लेकिन पैसे आप लोग पैकेट में रख सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तीसरी चीज ये है कि ड्रेस जो पहनोगे यार बहुत झाम नहीं पहनना है, एकदम लाइट ड्रेस पहनने की कोशिश करो। टी शर्ट पहन लिया, फिर फुल टी शर्ट भी पहन लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आता है कि भैया मैं तो अकेला जाऊंगा एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो हम अपनी बैग लेके जाएं या ना जाए, बैग ले जाना अलाउ है या नहीं है, मोबाइल फोन ले जाना अलाउ है या नहीं है। मोबाइल फोन को तुम अपने रूम पे लेके नहीं जा सकते हो जहां पे तुम एग्जामिनेशन दे रहे हो। इसका मतलब ये है कि उस मोबाइल फोन को तुमको रूम के बाहर एक जगह दिया जाता है जहां पे बैग बाहर रखने की जगह होती है, बाहर रख सकते हो, लेकिन अगर उस बैग के साथ चोरी वोरी कुछ भी होती है उसके जिम्मेदार एनटीए वाले नहीं होंगे। तो खुद के रिस्क पे आप लोगों को ये सारी चीजें लेके जानी होंगी। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप किसी अपने भाई बहन पापा मम्मी जिसके भी साथ हो, एक किसी भी इंसान के साथ आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओ, वो बाहर रहेंगे, आप एग्जामिनेशन सेंटर पे आराम से जाके एग्जाम दे सकते हो। एक और बात, वैलिड आईडी प्रूफ आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जानी है। वैलिड आईडी प्रूफ में पहले क्या होता था कि क्लास 12 की एडमिट कार्ड भी अगर आप लेके जाते थे तो वो अलाउ होता था। इस साल क्लास 12 की एडमिट कार्ड जो है उस पॉइंट को, आपकी जो एडमिट कार्ड जो है ना भी जेईई मेंस की, उसमें कहीं पे भी ये जिक्र नहीं किया गया है कि क्लास 12 की एडमिट कार्ड अलाउ होगी या नहीं होगी। तो इस बार आप लोगों को आपकी आधार कार्ड या फिर आपकी पासपोर्ट या फिर आपकी ड्राइवरी लाइसेंस या फिर आपकी वोटिंग आईडी कार्ड या फिर आपका ई आधार, जो भी चीजें हो वो ओरिजिनल फॉर्म में, ध्यान रहे ओरिजिनल, फोटोकॉपी अलाउड नहीं होगा, ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ आपको लेके जाना पड़ेगा। उन्होंने भी जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो वैसे कैंडिडेट्स को, वैसे कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं, लेकिन आप में से अगर कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया है और उनको सिर्फ और सिर्फ एक नंबर मिला है, इनरोलमेंट नंबर ऐसा मिलता है, वो है, तो आप लोगों को क्या करना है कि एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो डिक्लेरेशन फॉर्म भर के जो है वो आप लोगों को, उसमें सारी डिटेल्स वगैरह होंगी, सिग्नेचर होगा, और वो सारी चीज़ें लेके आप लोगों को वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना पड़ेगा। जेईई मेंस की एग्जामिनेशन दी थी, एग्जामिनेशन सेंटर पे आप लोगों को वाटर प्रोवाइड किया जाता था। इस साल वाटर बोतल आप लोगों को घर से लेके जाना है, वाटर वहां पे आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, घर से ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जाना है। दूसरी चीज ये, पहले जब एनटीए की एग्जामिनेशन लेती थी वो खुद पेन आप लोगों को सप्लाई करती थी, वहां पे ही आपको घर से पेन लेके नहीं जाना पड़ता था। इस साल एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको खुद का पेन लेके जाना पड़ेगा लिखने के लिए, चाहे वो ब्लू हो चाहे ब्लैक हो, डजेंट मैटर, बॉल पेन होना चाहिए। आप लोगों को हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क, ये सारी चीजें घर से लेके जानी है। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचोगे आपको एक मास्क दिया जाएगा, वहां पे उस मास्क को पहन के आप लोगों को एंटर करना है। अब जो बच्चे बी आर्क या फिर बी प्लानिंग एग्जामिनेशन वगैरह जो दे रहे हैं, उनको खुद की ज्योमेट्री बॉक्स, खुद की पेंसिल, खुद की इरेजर, कलर पेन, क्रियॉन, जो भी है वो सारी चीजें लेके जानी है। एक बात जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है वो ये कि कलर, वाटर कलर जो है वो एग्जामिनेशन पे अलाउड नहीं होगा, तो वाटर कलर लेके मत जाना। मोबाइल, कैलकुलेटर, स्मार्टफोन, ये सारी चीजें एग्जामिनेशन हॉल पे अलाउड नहीं है। आप लोगों को 6 रफ शीट्स इनिशियली दी जाएगी, 6, 1 2 3 4 5 6 आप लोगों को शीट मिलेगी। 6 शीट का मतलब यह है कि 12 पेज इधर इधर से मिला के 12 पेज आप लोगों को मिलेंगे, और इन केस अगर आपको 12 से ज्यादा का अगर यूज पड़ता है तो वो भी आप लोगों को बाद में प्रोवाइड की जाएगी। कंडीशंस अप्लाई कि आपके वो 6 पेज खत्म हो जाएंगे। और अभी से लेके एग्जामिनेशन से लेके काउंसलिंग तक सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें।